हेलो फ्रेंड्स, रेड एफ एकेडमी करनाल में आपका स्वागत है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि चंडीगढ़ लेवल 3 कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो पोस्ट है वो हमारे लिए है कि नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। हमारी एलिजिबिलिटी है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं इस पोस्ट के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं एज क्या है। इसकी एज जो है वो जनरल वालों के लिए अलग, ओबीसी वालों के लिए अलग और एससी वालों के लिए अलग है। अगर जनरल वालों की बात करें तो एज क्या होनी चाहिए, 18 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको एज का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए एससी के जो कैंडिडेट हैं उनकी एज 18 से लेकर के 30 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि उनको जो रिलैक्सेशन मिला है वो 5 ईयर्स का मिला है। ठीक है, तो मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स, ठीक है, और मैक्सिमम एज शुड बी 25 ईयर्स इन जनरल कास्ट। ठीक है, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 25 है, ओबीसी के लिए 28 है और एससी के लिए 30 है, लेकिन मिनिमम एज तीनों के लिए सेम है। तो अगर आप 18 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने जनरल, ओबीसी और एसटी के अकॉर्डिंगली आप उस पर चेक कर लीजिएगा। देन दूसरा होता है हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन अपनी केवल 10+2 यानी 12th पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट अवॉर्डेड इन द डिफेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2, या फिर आपके पास डिफेंस का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे 10+2 की तरह वो रिकॉग्नाइज हो, उसके बराबर उसको मान्यता प्राप्त हो। फिर बात क्या होती है, इसी में आपका क्या है, ड्राइविंग स्किल्स, यानी कि आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर स्किल्स कह सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए और उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका उसका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। तो पहला क्या है आपका 10+2 12th आप पास होने चाहिए, दूसरा क्या है ड्राइविंग स्किल्स और तीसरा क्या है आपका कंप्यूटर स्किल्स, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का, और कंप्यूटर स्किल्स यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। फिर आपका आता है सिलेबस। सिलेबस इसमें क्या होता है, आपका रिटन टेस्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रिटन होगा। ठीक है, रिटन में आपको OMR सीट दे दी जाएगी, उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस हमारा ये जो सिलेबस है वो है, इसमें आना है आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आना है। मैथ्स आपका आना है 35 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। जीएस के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे 100 और कितने मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें फिर से बता दे रही हूँ, मैथ्स आपका 35 मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे, 15 मार्क्स के ही होंगे, और इसमें जीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। फिर हम चलते हैं, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो वो क्वेश्चन तो आपका गया ही, 1 मार्क्स तो गए ही, साथ में आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, अगर यहाँ एक तो हो गया आपका रिटन एग्जाम जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। फिर कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट, इसमें क्या है कि आपका जो मार्क्स है वो कितने नंबर ऑफ पेपर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और पेपर कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो जर्नल कैंडिडेट को 100 मार्क्स का मिनिमम 40% लेकर के आना ही होगा। ओबीसी कैंडिडेट को 35% लेकर ही आना होगा और एससी को 35% लेकर के आना होगा और एक्स सर्विसमैन को 30% लेकर के आना होगा।
नेक्स्ट हमारा आता है कि पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट हमारी कितनी है, ये हमारा है नेक्स्ट, जिसमें आपका अनरिजर्व्ड यानी कि इसी को कहते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको दी गई हुई हैं सारी। अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या पोस्ट दी हुई है, और पोस्ट आपका नोटिफिकेशन में भी आया हुआ है तो आप पोस्ट देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 700 है, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, ठीक है, एससी वालों के लिए अलग पोस्ट रिजर्व है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, जनरल वालों के अलग पोस्ट है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, मेल के लिए यहीं पे जनरल, अगर यहाँ पे बोले जनरल के लिए, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, ठीक। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं पोस्ट, आप नोटिफिकेशन में अच्छे से आराम से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है जो हमारा एप्लीकेशन है, वो आज हमारा नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है 20 मई को हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हो कि एप्लीकेशन आप कब से फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो आज से 7 डेज बाद, यानी 27 मई से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है आपकी 17 जून, यानी कि 27 मई से स्टार्ट होगा और 17 जून पे एंड हो जाएगा। फिर आपका आता है रिटन एग्जाम, ये आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये डेट है टेंटेटिव, ये डेट चेंज हो सकती है, ये डेट टेंटेटिव है जो कि दिया हुआ है 23 जुलाई 2023। अभी आपके पास मई चल रहा है, मई में कितना चल रहा है 20, जून और जुलाई, पूरे आपके 2 मंथ्स हैं। ये एग्जाम थोड़ा लेट भी हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है, तो आपके पास 2 मंथ्स तो पूरे हैं, अभी से आप एग्जाम में लग जाओ। इसके बाद रिटन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल के कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, फिजिकल टेस्ट के क्या क्या आपको एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पे बात आती है फी की। फी देखा जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए सेम फी है जो कि 1000 रुपीज है, और एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 800 फीस है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है, ठीक है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं, आपने अपना ये सिलेबस देखा ही हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, यहाँ पे इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, इंग्लिश नहीं आने वाली है। आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो और आप एकदम बेसिक लेवल पे हो तो 2 मंथ्स आपके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाता है। सो मैं चाहूँगी आप रेडिफ एकेडमी करनाल में विजिट करें और यहाँ पे देखें कि हम किस तरह से आप लोग को प्रिपेयर करवाते हैं। 2 मंथ्स आपके पास हैं तो कल ही आप रेडिफ एकेडमी आइए। सो आज कल ये वीडियो हम के लिए अलविदा करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, अलविदा।